आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 35 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बीच समकोण है यदि tan a इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किनका ज्ञात करना है दोस्तों? दिया है पहला sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, दूसरा दिया है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है दोस्तों त्रिभुज एबीसी में जिसका बीच समकोण है, यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हम लेंगे। ठीक है, इसका नाम ए रखेंगे और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो कह रहा है tan a इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार होता है ना। चलिए क्या होता है दोस्तों? लंब बटा आधार। तो हो जाएगा हमारा tan a इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना दिया है और आधार कितना दिया है दोस्तों? लंब हमारा 1 दिया है ना और आधार √3। ठीक है, चलिए AC यानी कोण को ज्ञात करना है, तो वही हमारा फार्मूला रहेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए अब लंब देखेंगे और आधार देखेंगे। लंब हमारा कितना दिया है? 1 और आधार कितना दिया है? √3 दिया है दोस्तों। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1 ही होता है। और ये देखिए अंडर वर्ग टूटेगा दोस्तों तो अंडर रूट भी टूटेगा, यानी √3 का वर्ग क्या होता है? 3 होता है ना। चलिए तो ये जोड़ने पे 4 आएगा दोस्तों, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। AC का मान आ गया दोस्तों 2। ठीक है, चलिए अब इसमें पहला लेंगे। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो अब हम इसमें ये देखते हैं दोस्तों साइन ए के लिए और कॉस ए के लिए क्या लेंगे। ठीक है, प्लस कॉस ए और साइन सी के लिए क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे ना। साइन ए का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण। इंटू है, इंटू लगाएंगे। कॉस सी का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कोण होता है ना। प्लस है, प्लस लगाएंगे। कॉस ए का फार्मूला आधार बटा कोण इंटू साइन सी का फार्मूला क्या होगा? लंब बटा कोण। ठीक है, इक्वल टू साइन ए के लिए देखेंगे। सबसे पहले साइन हमारा ये है। ठीक है, तो साइन ए के लिए फार्मूला देखेंगे तो लंब बटा कोण होता है। तो साइन जहां कोण बन गया दोस्तों उसके ठीक सामने वाला क्या होता है? इसके ठीक सामने वाला हमारा लंब होता है ना। मैंने डिस्कस किया था दोस्तों, लंब और आधार चेंज हो सकता है लेकिन कोण कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, चलिए तो साइन ए के लिए कह रहा है तो साइन ये हमारा है ए, इसके ठीक सामने वाला क्या है? लंब और बटा कोण। कोण तो कभी चेंज नहीं होगा तो 1/2 होगा ना। इंटू अब कह रहा है कॉस सी यानी आधार बटा कोण। कॉस सी के लिए ये लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। तो आधार तो हमारा ये होगा और कोण हमारा ये होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए के लिए ये लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कोण होता है ना। आधार बटा कोण। ठीक है, तो आधार तो हमारा ये होगा और कोण हमारा ये होगा। तो यानी हमारा कॉस सी के लिए फार्मूला क्या होगा? आधार बटा कोण यानी √3/2 होता है। इंटू साइन सी के लिए फार्मूला लेंगे तो साइन सी यानी सी तो हमारा ये हो गया, इसके ठीक सामने वाला क्या होगा? लंब होगा ना। चलिए लंब यानी हमारा √3 और कोण तो कभी चेंज नहीं होगा √3/2। ठीक है, अब तिरछी मल्टीपल करेंगे तो गुणा में क्या होता है? इसका इसमें और इसका इसमें, तो 1 का नाम 1 और बटा 2 दूना 4 प्लस अब देखिए ये 2 बार है दोस्तों। √3 का वर्ग कितना होता है? 3 होता है ना। तो अंडर रूट टूटेगा तो वर्ग भी हटेगा तो 1 3 बाहर निकलेगा बटा इसका गुणा इसमें 2 दूना 4। ठीक है, अब ये कितना होगा? डिसिंप्लाइड है, ये कितना होगा जोड़ने पे? अब देखिए हर में देखते हैं एलसीएम लेंगे। जब दोनों समान होता है हर तो क्या करते हैं? एक को ले लेते हैं ऊपर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 ये कट के कितने बार में आएगा? 1, तो हमारा एक आंसर ये हुआ। ठीक है, अब कह रहा है
cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, चलिए ये तो हुआ हमारा दूसरा। कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। cos A के लिए फार्मूला आधार बटा कौन होता है ना, क्या होता है, आधार बटा कौन इंटू आधार बटा कौन, ये भी cos है, माइनस sin है यानी लंब बटा कौन इंटू लंब बटा कौन। ठीक है, चलिए अब cos A के लिए देखेंगे, ये तो हमारा A हुआ ना, तो cos A के लिए फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कौन। तो जहां कोण बन गया इसके ठीक सामने वाला लंब होता है, उसके ठीक सामने वाला लंब होता है, और आधार बटा कौन यानी कहेंगे दोस्तों √3/2 इंटू। ठीक है, चलिए कह रहा है cos C, तो cos C तो हमारा ये है, तो आधार बटा कौन होता है ना, तो cos C यानी इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो लंब हमारा ये होगा यानी आधार बटा कौन यानी 1/2 माइनस sin A के लिए कह रहा है, sin A यानी sin का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कौन यानी 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू कह रहा है sin C यानी लंब बटा कौन, sin C लंब बटा कौन यानी √3/2 होता है। अब इसको ऊपर का नीचे दोस्तों गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो इसको गुणा कराइए तो √3 होगा ना, अब बाई 2 दूना 4, माइनस से माइनस लगाएंगे, अब ये भी उतना ही होगा √3/4। अब देखिए दोस्तों हम इसमें ये करते हैं दोस्तों, ये कटने वाला है, यहाँ प्लस का चिन्ह है यहाँ माइनस का, तो ये कट के क्या होगा इक्वल टू 0, हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोगों को जिम्मेवारी लेना होगा दोस्तों, फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों आप लोग, दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत। ठीक है दोस्तों, जिम्मेवारी लेना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 छोड़ते हैं क्योंकि किताब में गलत दिया है, इसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, PR बराबर PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है और PQ बराबर 5 सेमी। PQ बराबर 5 सेमी, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो sin P क्या कह रहा है दोस्तों, sin P और cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, जिसका Q समकोण है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या रखेंगे, Q कह रहा है ना समकोण, Q तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा R। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है PR प्लस QR यानी दोनों का सेम नंबर दिया है ना 25 सेमी, तो क्या कह रहा है PQ बराबर 5 सेमी यानी PQ बराबर 5 सेमी, PQ बराबर 5 सेमी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए लिखेंगे दोस्तों PR प्लस QR 25 सेमी। ठीक है, अब इसमें ये देखिए दोस्तों, या तो QR ले लीजिए या तो PR ले लीजिए, यानी या तो PR ले लीजिए या PQ ले लीजिए। ठीक है,
यानी किसी एक का मान लेंगे दोस्तों, जब हम x मानते हैं, ठीक है, तो हमारा एक मान निकल जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां ले लीजिए पी आर, माना पी आर बराबर एक्स, माना पी आर बराबर एक्स, तो x को इधर लाइए, x इक्वल टू x प्लस प्लस है ना दोस्तों, तो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बराबर 25 सेमी। आई बात समझ में दोस्तों, कह रहा है पी आर बराबर एक्स, एक्स माना है ना, तो हमारा कह रहा है प्लस है, प्लस लगाएंगे, क्यू आर क्या कह रहा है, यानी क्यू आर बराबर 25 सेमी, ठीक है। अब 25 को इधर लाइए, क्यू आर को इधर लाइए, क्यू आर ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा 25 माइनस एक्स, तो हमारा क्यू आर का मान कितना निकल के आ गया, क्यू आर यानी 25 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब हमारा दे दिया है, यानी हमारा ये क्या हो गया, पी क्यू, ये हमारा हो गया लंब, क्यू आर ये हो गया हमारा दोस्तों आधार, पी आर ज्ञात करना है। पी आर क्या होता है, यानी एसी, एसी क्या होता है हमारा दोस्तों, कण होता है, ठीक है। चलिए तो अब हमारा लंब और आधार निकल गया, तो हम आराम से निकाल लेंगे कण को, ठीक है। तो कण कितना दिया है, पी आर, ठीक है। यानी दोस्तों देखिए हम इसमें ये करते हैं, क्या निकालना है दोस्तों, हमको पी आर निकालना है ना, तो देखिए पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, क्या होगा दोस्तों, पी आर है ना, पी आर यानी पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। हमारा होता है ना कण, कण का फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, यानी लंब दे दिया, आधार दे दिया दोस्तों, ठीक है। कण के लिए क्या होगा, यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, पी आर क्या है हमारा दोस्तों, कण है ना, देखिए पी आर हमारा कण है, ठीक है। तो हमारा पी क्यू क्या है, लंब है ना, प्लस कण में क्या होता है, प्लस होता है, क्यू आर हमारा क्या है, आधार है, ठीक है। तो हम यहां से आराम से निकाल लेंगे हम कण को, ठीक है। चलिए क्यू आर को देखते हैं, पी आर हम माने ना, तो पी आर कितना है दोस्तों, पी आर माने है ना, पी आर एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्यू आर देखते हैं, क्यू आर कितना दिया हमारा, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है ना, यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, प्लस अब ये किस पे टूटेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 25 का स्क्वायर प्लस होता है, क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए यानी 25 माइनस इंटू बी कितना दिया है, एक्स, एक्स दिया है ना, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा 25 प्लस 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है ना, कितना होता है दोस्तों 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 गुना 50 एक्स होगा दोस्तों, 50 एक्स होगा ना। चलिए एक्स स्क्वायर को इधर लाइए, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा 650 होगा माइनस 50 एक्स। आई बात समझ में दोस्तों, एक्स अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये कटेगा तो ये इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा ना, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, ये कितना होगा 650 और माइनस 50 एक्स, 50 एक्स को इधर लाइए, 50 एक्स इक्वल टू 650। अब x का मान लाना है ना दोस्तों, x का मान लाना है, तो x को बाहर निकालिए, तो x इक्वल टू कितना होगा 650 बटा 50, 0 से 0 जाएगा, 13 50 65, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों हमारा 13, यानी दोस्तों पी आर का मान कितना आ गया दोस्तों, पी आर का मान x इक्वल टू कितना आया 13 आया, यानी दोस्तों हमारा कण कितना आ गया 13 आ गया। अब यहां से ये देखते हैं, जब हमारा कण का मान x बराबर 13 आ गया, तो दोस्तों हम x की जगह पे x हम माइनस कर देंगे, x की जगह पे x का जितना मान आया है दोस्तों हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो 25 है 25 और माइनस
x का मान कितना आया 13 आया आया, तो घटेगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा ना, यानी क्यू आर का मान आ गया दोस्तों 12 आया। अब कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। साइन पी इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कोण होता है ना, साइन पी, पी तो हमारा ये है, इसके ठीक सामने वाला लंब यानी 12 और कोण 13, हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। कह रहा है कॉस पी यानी आधार बटा कोण होता है, आधार कितना दिया है कॉस पी यानी हमारा ये कोण बन रहा है, इसके ठीक सामने वाला लंब होता है, आधार ये हो गया, कोण हमारा ये हो गया, यानी लंब बटा कोण यानी 5/13, ठीक है। एक हमारा आंसर है ये हो गया। कह रहा है टेन पी का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है, पी हमारा ये है तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा लंब होगा और आधार ये हो गया, ठीक है। तो हमारा 12/5 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो, ठीक है। cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो कह रहा है दोस्तों पहला 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, पूरे का बटा पहला क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो पहला कह रहा है सिद्ध करने के लिए पहले क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, पूरे का बटा 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए तो सबसे पहले ये देखते हैं कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना। चलिए आधार बटा लंब होता है हमारा, चलिए कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 आधार बटा लंब। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आई बात समझ में दोस्तों, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। आधार बटा लंब, आधार कितना दिया है हमारा 7 और लंब दे दिया है 8। हमको क्या ज्ञात करना है एसी ज्ञात करना है। एसी का मतलब क्या होता है, एसी यहां दिया है दोस्तों, एसी का मतलब एसी मत समझ लीजिएगा, एसी यानी कण दिया है ना, एसी का मतलब होता है दोस्तों कण, ठीक है। ए बी बराबर लंब होता है, बीसी बराबर आधार होता है और एसी बराबर क्या होता है कण होता है। तो लंब और आधार दे दिया है, कण ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो हमारा फार्मूला वही रहेगा, कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना दिया है 7, सॉरी लंब दिया है हमारा 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार दे दिया है 7 का स्क्वायर। ये कितना होगा 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है ना, प्लस 7 7 49, और दोनों को जोड़ने पे क्या होगा 113 आएगा। चलिए वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, होता है दोस्तों, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, तो हमारा अंडर रूट 113, ठीक है। चलिए एसी का मान आ गया 113। अब कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, पूरे का बटा क्या होगा दोस्तों पूरे का बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो यहां लिखेंगे पहला 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, पूरे का बटा 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अब देखिए
एक को रहने दीजिए, जितना साइन साइन है और नीचे कॉस कॉस है उसका मान डाल दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कोण, पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कोण, पूरे का बटा 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण होता है ना। दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस आधार बटा कोण, कोष्टक बंद। ठीक है, चलिए अब क्या करा, 1 को रहने दीजिए, 1 बटा 1 सबका, सॉरी यहां से देख लीजिए, 1 प्लस लंब बटा कोण, लंब हमारा कितना दिया है और कोण कितना दिया है, लंब दे दिया है 8 और कोण दे दिया है √113। आई बात समझ में, तो 8 बटा √113 कोष्टक बंद। दूसरे क्वेश्चन में वही होगा दोस्तों, सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा लंब बटा कोण वही है, तो 1 माइनस लंब बटा कोण यानी 8 बटा √113 कोष्टक बंद। दूसरे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 1 प्लस आधार बटा कोण कह रहे हैं ना, आधार दे दिया है 7 बटा कोण दे दिया हमारा √113। दूसरे क्वेश्चन में वही होगा, सिर्फ माइनस चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 माइनस 7 बटा √113 कोष्टक बंद। सबका हर एक ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, सबका हर एक ले लीजिए, तो ये कितना होगा, तिरछा तिरछी मल्टीपल कीजिए तो 113 होगा ना, अंडर रूट कितना होगा दोस्तों, √113 प्लस है प्लस लगाएंगे, 8 एकम 8 पूरे का बटा एलसीएम कितना होगा, √113 कोष्टक बंद। दूसरे क्वेश्चन में हर एक ले लीजिए, इसका भी हर एक। ठीक है, तो ये कितना होगा, √113 माइनस 8। ठीक है, ये एलसीएम होगा 113। आई बात समझ में, पूरे का बटा। ठीक है दोस्तों, पूरे का बटा कह रहा है ना। अब इसका मल्टीपल कीजिए तो √113 होगा माइनस 7, सॉरी प्लस 7 बटा एलसीएम कितना होगा, √113 कोष्टक बंद। दूसरे क्वेश्चन में वही होगा, √113 माइनस 7 बटा √113। अब इसमें ये करते हैं दोस्तों, अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है, और नीचे का नीचे। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। चलिए अब इसका गुणा कीजिए, देखिए √113 इधर भी है, √113 इधर भी है। ठीक है, तो √113 का वर्ग कितना होता है, 113 ही होगा ना दोस्तों। प्लस और माइनस में जब गुणा होगा तो दोस्तों माइनस होगा, 8 × 64 पूरे का बटा। अब देखिए एलसीएम कितना होगा, 113 होगा पूरे का बटा। अब इसका भी वैसे ही होगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो 113 ये भी होगा माइनस, प्लस और माइनस में जब गुणा होगा तो माइनस, ये 7 × 7 49 पूरे का बटा 113। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट आप काट लीजिए, 113 से 113 जाएगा। अब 113 में से 64 माइनस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 49 बचेगा बटा 113 में 49 जब माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 64 बचेगा ना। तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, पहला आंसर ये होगा। दूसरा कह रहा है cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार बटा लंब का स्क्वायर। आधार दे दिया है 7 बटा लंब हमारा दे दिया है 8, यानी इनका स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का गुणा 2 में भी है और 8 का गुणा 2 में भी है ना। तो 7 × 7 49 बटा 8 हटाई 64। तो दूसरा भी हमारा आंसर वही होगा। ठीक है, 49 बटा